ये है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आरक्षण के घोर विरोधी हैं, वर्ण कुव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, जब बीजेपी की योगी सरकार से इन्होंने बगावत की तो सरकार ने इनको शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया है। इसमें मैसेज क्या है? मैं ये बात दलित पिछड़ों के लिए बता रहा हूं, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक, कि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी और आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, ब्राह्मण समाज का संगठन है, या उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। सोचिए, जब वो अभिमुक्तेश्वरानंद के नहीं हुए, जो अपने आप को शंकराचार्य क्लेम करते हैं, जो दिन रात सनातन का राग गाते हैं और जो जातिवाद के पक्ष में है, इनका मैंने कई वीडियो देखा है। ये सरेआम कहते हैं कि वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कथा नहीं बांट सकता है। जो यादव समाज के एक शख्स की पिटाई हुई थी कथावाचक की, और जिसमें दलित समाज के तबला वादक भी थे, ये उसके पक्ष में थे कि भैया आप जाति छुपाकर कथा क्यों करोगे। ये कट्टर जातिवादी हैं, मनु व्यवस्था के पक्के ये मतलब हितैषी हैं। लेकिन सोचिए किस तरह से इनके खिलाफ है बीजेपी। अखिलेश जी अब इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, कांग्रेस इनका महिमा मंडन कर रही है। मुझे लगता है ये दोनों गलत है। आपको क्या लगता है? ये बाबा बीजेपी का विरोध करके आपको वोट दिला देगा, ब्राह्मण समाज के लोग इसके खिलाफ वोट कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे हजारों बाबा आ जाएंगे ना, तो जनरल कैटेगरी के लोग और जो सनातन धर्म के नाम पर वोट करते हैं वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे भैया, बीजेपी को धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं सब। वो उनको सत्ता चाहिए, राजनीति चाहिए। अगर धर्म के वो हितैषी होते तो योगी आदित्यनाथ खुद धार्मिक गुरु थे, वो गोरखनाथ पीठ के प्रमुख थे। उनको संसद जाने की क्या जरूरत थी? उनको विधानसभा जाने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत थी? इसमें मैसेज है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए, जो मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि आपके 10-10 रुपए से रामभद्राचार्य करोड़पति बनता है, सतुआ बाबा पोर्से लाता है, डिफेंडर चढ़ता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री अब कैंसर का अस्पताल खोल रहा है, चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है। ये धर्म नहीं है, इन लोगों का धंधा है। ये सब के सब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज ये बीजेपी के खिलाफ हो जाएं तो इनकी बखिया उधर जाएगी, इनके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ जाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से कई मामलों में मैं खुश होता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामायण और महाभारत जो है वो कहानी है, मैथोलॉजी है। अब बताइए, किसी विप्र समाज ने, ब्राह्मण समाज ने धरना प्रदर्शन किया? यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कह दे तो धरना पर बैठ जाएंगे। बोलिए मोदी जी के खिलाफ। अब अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी ब्राह्मण समाज ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं करेंगे वो, यही सच्चाई है। अब इस देश के दलित पिछड़ों को समझना है कि जिस धर्म के नाम पर आप वोट दे रहे हैं, जिस धर्म के नाम पर आप चढ़ावा दे रहे हैं, उसमें आपकी क्या हैसियत है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने आपको समझ लेना चाहिए कि बीजेपी किसी का सगा नहीं है। आरएसएस को सत्ता चाहिए, उसको पता है ताकत मंदिर में नहीं, लोकसभा और विधानसभा में है, विधान परिषद में है, पंचायत के चुनाव में है, जिला परिषद के चुनाव में है, संवैधानिक पदों पर है। ये बात इस देश के बहुसंख्यक आबादी को समझना पड़ेगा। वो आपको मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं और वो संसद जा रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, आपकी सारी संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग धर्म इनका बहाना है, धर्म के नाम पर इनको सत्ता में आना है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की तरफ ध्यान दें। और अगर आप धार्मिक भी हैं तो धर्म को अपना पेशा बनाएं, कथावाचक बने, बड़े बड़े महंत बने, बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्टी बने, तभी जाकर आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा। आप सोचिए, एक यादव कथावाचक बने थे, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई।
एक रीवा में पटेल समाज की बेटी कथावाचक बनी थी, उनको कहा गया कि ये कथा नहीं बांध सकते हैं। एक छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बेटी कथावाचक बनी थी, उसको कहा गया कि ये कथा नहीं बांध सकती हैं। इसी तरह से अभी मौर्य समाज का एक कथावाचक था, उसको कहा गया कि आप कथा नहीं बांध सकते हैं। ये इनका धर्म नहीं धंधा है और इसको बनाए रखिए। अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोटिस चिपका दिया है, कहा है कि ये बाबा शंकराचार्य है ही नहीं, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब बताइए, इस देश का हिंदू इनके समर्थन में निकला। बाबा बड़े उदास हैं, दुखी हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज अपने धर्म बचाने के लिए जान देता है और हिंदू समाज निकला ही नहीं। अरे बाबा, आप कल तक तो हिंदू समाज के खिलाफ थे, लेकिन खैर ये सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस सरकार को धर्म बचाने के नाम पर चुन रहे हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। और दलित पिछड़े नेता जो इसमें पड़ रहे हैं, अखिलेश यादव गलतफहमी में है, इनके समर्थक बीजेपी को ही वोट करेंगे। और किसी ने सच कहा है कि आज के समय अब तो भगवान भी बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते हैं, शंकराचार्य भी बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को बीजेपी आरएसएस से सीखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। ये सब विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं। बाबा साहब की तस्वीरें याद कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संसद चलो, स्कूल चलो, कॉलेज चलो, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई की तरफ बढ़ो। तो ये बात साफ है कि बीजेपी के लोग धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, आस्था से उनका बहुत लेना देना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गौ मांस की बढ़ोतरी हो गई है, पूरी दुनिया में गौ मांस का निर्यात हो रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने हलाल मीट का सर्टिफिकेशन भी करवाया है। जब से बीजेपी आई है सत्ता में, देश की स्थिति खराब होती जा रही। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर है। 20 करोड़ के लागत से ये पानी की टंकी बना था, 20 लीटर टंकी में पानी गया, टंकी गिर गया। वही गुजरात में कांग्रेस के समय के बनाए हुए पानी के टंकी को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। देश भर में लूट मची है, लूट। भारत की विदेश नीति फेल हो रही है। हम अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। उसने कहा रूस से तेल मत खरीदो, बंद कर दिया। उसने कहा ईरान को चावल और चाय निर्यात मत करो, हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कर लो, हमने कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से असफल होते हुए दिख रहे हैं, कम से कम विदेश मामलों पर। तो वो विदेश दौरा लगातार कर रहे थे। विदेश नीति की क्या हालत है सो देख लीजिए। ठीक कहा है पप्पू यादव ने कि ये कथावाचक प्रधानमंत्री हैं। पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते सारे खराब हो गए। बांग्लादेश से खराब है, नेपाल से खराब है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, चीन से हम व्यापार घाटा झेल रहे हैं, पता नहीं क्यों सामान खरीद रहे हैं, टिकटॉक बैन कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेश दौरा करते हैं, उसमें अब वो असफल हैं। इससे अच्छा तो गरीब यूरोप के देश हैं जो अमेरिका से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और सोचिए, भारत में जो भक्त हैं बीजेपी के और आरएसएस के, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं और प्रधानमंत्री अरब देशों से गलवैया करते हैं। तो ये एक तो विदेश नीति पर फेल है। अब दूसरा, भगवान के दरबार में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जाते हैं, मंदिरों का दौरा वो सबसे ज्यादा करते हैं। अब सच्चाई आपके सामने आ गई। शंकराचार्य भी सुरक्षित नहीं है। एक काम प्रधानमंत्री जरूर कर रहे हैं, चुनाव जरूर जीत रहे हैं। एन केन प्रकारेण जहां संभव हो वहां चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि दलित पिछड़ों को क्या मिल रहा है। वो जो बीजेपी जो चुनाव जीत रही है, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनका कोई नाम लेवा नहीं है। सब रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। सोचिए, 7 बार के सांसद पंकज चौधरी जो ओबीसी समाज से हैं वो यूपी के अध्यक्ष बनाए गए, और 5 बार के नितिन नवीन जो जनरल कैटेगरी से हैं, विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। पंकज चौधरी जो ओबीसी समाज से कुर्मी है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, 7 बार के सांसद, और 2 बार की राज्यसभा सांसद ब्राह्मण समाज की निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
तो सारा मलाईदार पद जो है वो उनके हिस्से में है। अठावले जी सोशल जस्टिस मंत्री है, दलित पिछड़ा उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बीजेपी शासित राज्यों में आरएसएस का बोलबाला है, उसमें भी जो दलित पिछड़े हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।